गुड इवनिंग। कंप्यूटर का आज ये तीसरा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसमें पहला टॉपिक ईमेल और दूसरा टॉपिक आपका इंटरनेट खत्म हो चुका है। आज तीसरा टॉपिक है नंबर सिस्टम। दो टॉपिक के आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और नंबर सिस्टम में देखिए, हम जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं पॉसिबल, वो टॉपिक हर टाइप का एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिए हुए हैं। आप लोग बस क्या करिएगा, जैसे स्टेप वाइज समझाया गया है आप लोग उसी स्टेप को फॉलो करके एक क्वेश्चन यहाँ पहले समझ लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद उसी टाइप के आप क्वेश्चन ले करके आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले आप लोग जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है स्टेप वाइज लिख करके उसी तरीके से आप लोग एकदम ध्यान से समझते हुए जाइएगा, जिससे बाद में प्रॉब्लम ना हो आपको। देखिए, पहला जो है बाइनरी से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि जानते हैं, बाइनरी जो होता है हम 0 और 1 को बोलते हैं, जिसमें कितनी डिजिट होती है, 2 होती है। तो जब भी कोई बाइनरी संख्या लिखी हुई रहेगी तो उसका जो बेस होगा आपको कितना होगा, 2 होगा। डेसिमल जो होता है उसका बेस जो होता है 10 होता है। हमेशा कोई भी डेसिमल नंबर लिखा रहेगा तो वहाँ बेस 10 रहेगा, बाइनरी नंबर होगा तो वहाँ पर बेस 2 होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बाइनरी से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ दिया है कन्वर्ट बाइनरी नंबर देखिए दिया हुआ है 1101 इंटू ए डेसिमल नंबर। तो सबसे पहले जब कन्वर्जन हम करेंगे, जैसे स्टेप वाइज हम फॉलो किए हैं, आप लोग इसी स्टेप में पहले अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में आप फॉलो करके लगाएंगे। उसके बाद जब प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी, जान जाएंगे, फिर आप स्टेप गायब भी कर सकते हैं, हम बताएंगे जैसे करना है। लेकिन पहले अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे कौन सा बाइनरी नंबर दिया हुआ है। तो बाइनरी नंबर आपका दिया हुआ है 1101 और जिसका बेस है 2। इसी को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर। सबसे पहले स्टेप में जो बाइनरी नंबर दिया हुआ रहेगा हम उसको थोड़ा दूर दूर देखिए गैप पे लिख लेंगे, जैसे लिखा गया है पहले स्टेप में 1101। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, जो क्योंकि बाइनरी का आधार क्या होता है, 2 होता है, तो 2 पे हम लोग पावर चढ़ाते हैं। तो पावर हमेशा 0 से चालू करते हैं और मैक्सिमम जब तक आपकी बाइनरी संख्या जो क्वेश्चन में दी रहेगी खत्म नहीं हो जाएगा, एक एक करके पावर बढ़ाते जाएंगे। और ये जो नंबरिंग करना स्टार्ट हम करते हैं, दाहिने तरफ से बाएं तरफ बढ़ते जाते हैं हम लोग। तो देखिए स्टेप 2 में दाएं साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 के पावर 0। फिर अगला जो बाइनरी संख्या आता है 2 पे 1 आएगा पावर, 2 पे 2 पावर आएगा, 2 पे 3 पावर आएगा। ये स्टेप 2 में आ गया। अब स्टेप 3 में जो स्टेप 2 पे हम लोग पावर चढ़ाते हैं, उसी पावर की वैल्यू कितनी आएगी एक्चुअल में, उसी को हम लोग यहाँ निकालते हैं। तो किसी भी संख्या पे अगर 0 पावर है तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो 2 पे 0 का वैल्यू देखिए उसी के नीचे लिखेंगे 1 आ गया। 2 पे 1 का वैल्यू 2 आ गया, 2 पे 2 का 4 आ गया, 2 पे 3 का 8 आ गया। ठीक, अब स्टेप 3 खत्म। अब स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं, जो स्टेप 3 में जो वैल्यू आएगी उसी के जस्ट ऊपर वाली जो बाइनरी संख्या क्वेश्चन में दी रहेगी, जैसे स्टेप 1 में क्वेश्चन वाली बाइनरी संख्या है, आप उससे गुणा कर देंगे स्टेप 4 में। तो स्टेप 4 में जब गुणा करेंगे तो देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे, दाएं साइड से हम कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 1 आया। फिर 2 का गुणा 0 में करेंगे, 0 स्टेप 1 में दिया हुआ है, स्टेप 3 में 2 दिया हुआ है, उसका गुणा होगा 0 आएगी उसकी वैल्यू। स्टेप 3 में 4 दिया हुआ है, स्टेप 1 में 1 दिया हुआ, 4 1 का गुणा 4 आ जाएगा। स्टेप 3 में 8 दिया हुआ है, स्टेप 1 में देखिए 1 दिया हुआ है, तो उसका गुणा करेंगे तो हम लोग 8 आ जाएगा। देखिए स्टेप 4 दिया हुआ है, स्टेप 1 गुणे स्टेप 3। अब जो स्टेप 4 में जो भी संख्या आएगी उनको आपस में हम लोग जोड़ देंगे, वही आपकी डेसिमल नंबर हो जाएगी। तो देखिए 8 4 0 1 सबको आपस में जोड़ेंगे तो आपका जो टोटल डेसिमल नंबर की वैल्यू आ गया 13 आ गया। उसको डिनोट हम किससे करते हैं, 10 से करते हैं। तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया। पूरा स्टेप फॉलो करिएगा, वीडियो आप एक बार फिर से देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है, जैसे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई और आपको एक स्टेप, जैसे स्टेप नंबर 2 आपको गायब करना है, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे कोई भी डेसिमल नंबर जब हम नंबरिंग पावर चढ़ाते हैं तो 0 से हमेशा चालू करते हैं। तो पहला तो हमेशा 1 ही आएगा। तो स्टेप 3 में देखिए लिखा गया है, आगे फास्ट लगाने के लिए इसे डायरेक्ट याद कर लें, ऐसे 2 गुना आगे बढ़ता है, फिर गुना करेंगे स्टेप 1 में। तो मतलब स्टेप 3 की वैल्यू हमेशा 1 से चालू होगी, दाएं नंबर से, मतलब दाएं तरफ से। जैसे 1 आ गया, उसका 2 गुना करेंगे 2 आ गया, फिर 2 गुने का 2 गुना करेंगे 4 आ गया, 4 गुने का 2 गुना करेंगे 8 गुना आ गया। मतलब जब तक बाइनरी संख्या समाप्त नहीं हो जाएगी बाएं तरफ, आपकी स्टेप 3 में ऐसे 2 2 गुना करते हुए चले जाएंगे, तो जो आपकी स्टेप 3 अपने आप आ जाएगा, स्टेप 2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फिर स्टेप 3 में जो वैल्यू आएगा स्टेप 1 में जो आपका डेसिमल बाइनरी नंबर दिया हुआ रहेगा, गुणा करके जोड़ लेंगे, आप लोगों का सीधे सीधे आ जाएगा डेसिमल नंबर। ठीक है, तो शायद समझ गए होंगे। आप लोग एक दो बार फिर से रिवाइज करके देखिएगा, अपने तरफ से सॉल्व करके देखिएगा, तो आप लोगों को इजीली जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आसान लगने लगेगा। ठीक, अगला है देखिए डेसिमल नंबर से हमें बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल नंबर का सबसे इजी हम तो आपको बता दे रहे हैं तरीका करने का। कन्वर्ट डेसिमल नंबर 9
और डेसिमल नंबर की पहचान हमने बताया हुआ है आपको कि बेस में हमेशा 10 रहता है इनटू ए बाइनरी नंबर, मतलब डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। तो पहला वाला देखिए आप लोग स्टेप मत फॉलो करिएगा, दूसरा वाला ये सेकंड मेथड दिया हुआ है आप उसको फॉलो करेंगे, ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए, आसानी भी रहेगी। तो हम सीधे सीधे पहला स्टेप ना बता के हमको आपको सेकंड मेथड बता दे रहे हैं, वो ज़्यादा जैसे आप लोग गुणनखंड किए होंगे बचपन में, उसी टाइप से एक साल होता है डेसिमल मतलब डेसिमल से बाइनरी, तो इसलिए हम सेकंड वाला मेथड आपको बता रहे हैं। तो देखिए जैसे संख्या आपका दिया हुआ है 9 क्वेश्चन में, तो 9 को आप बीच में लिख लेंगे, उसके अगल बगल 2 खड़ी पाई करेंगे, फिर एक मतलब पक्ति वाली पाई हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, और सबसे पहले देखिए वहाँ 2 लिखा गया है। हमेशा जो भी डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा मतलब जो भी आप काम करेंगे तो 2 से आप काम स्टार्ट करते हैं, हमेशा 2 का ही भाग देते हैं। तो देखिए संख्या आपकी 9 है, 9 में जब 2 का भाग देते हैं कितने बार आपका भाग चला जाएगा, कितने बार चला जाएगा, तो 2 चौक का 8 होता है, तो मतलब 4 बार भाग आपका चला जा रहा है। तो जितने बार आपका भाग जाएगा वो देखिए 9 के नीचे लिखा जाता है 4, और भाग देने के बाद जितना शेषफल आता है उसको देखिए 4 के जस्ट सामने आगे लिखा जाता है, एक खड़ी पाई जो है उसके आगे लिखा जाता है। तो 9 में सबसे पहले भाग देंगे 2 का, तो कितने बार गया, 4 बार गया, तो उसको 9 के नीचे लिख लिए हम लोग, और जो शेष आया आपको उसको 4 के जस्ट अगले वाले कॉलम में लिख लिए। देखिए 9 में 4 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा तो आपका शेषफल 1 आएगा, तो 1 लिख लिए। फिर 2 का ही हमेशा भाग देते हैं, मतलब जितने बार भाग जाएगा 2 से हमेशा भाग देंगे, जब भाग नहीं जाएगा तो हम लोग उसी पे रोक देंगे, बंद कर देंगे। अब फिर देखिए 2 का हम भाग देंगे जब 4 में, तो कितने बार भाग आपका जाएगा, 2 बार, 2 दूना 4 चला गया, तो कितने बार भाग आपका जाता है उसी को हम लोग 4 के नीचे लिखेंगे, तो 2 बार चला गया है। अब भाग देने के बाद कितना शेष बचता है उसको 2 के आगे लिखते हैं, तो शेष आपका 0 बच रहा है, इसीलिए 2 के आगे 0 आप लिख दिए। फिर 2, और ये देखिए ये भाग देने का सिलसिला हम तब तक करते हैं जब तक आपका भाग पे मतलब 1 ना आ जाए, नीचे सबसे आपके 1 ना आ जाए संख्या, तब तक हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग 2 का भाग देंगे 2 में, देखिए 2 में 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, फिर आपका 1 बार में ही जाएगा, तो जितने बार भाग जाता है उसको कहाँ लिखेंगे, 2 के नीचे लिखेंगे। तो 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 देखिए यहाँ नीचे लिख दिया गया, और शेषफल कितना है, 1 के आगे लिख दिया जाता है, सामने जस्ट 0 आया, क्योंकि 2 में 2 का पूरा भाग चला गया, 0 आ गया। अब देखिए जब यहाँ 1 आ जाता है तो उसी पे हम लोग कैलकुलेशन अपना रोक देते हैं, अब मतलब फिर भाग नहीं देंगे, यही एक पहचान है कि कब हम अपना स्टेप रोक देंगे। तो जब भाग सबसे नीचे जितने बार भाग जाना है वहाँ जब 1 आ जाए तो उसी पे हमारी संख्या क्या होती है, क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। अब उसके बाद हम लोग भाग नहीं देते हैं। अब देखिए अब इसमें अब भाग आपका कंप्लीट हो गया, नीचे 1 भी आ गया आपका, तो अब बाइनरी संख्या क्या होगी, यहाँ से देखिए जो तीर लगा हुआ है 1 से स्टार्ट करेंगे, जब 1 जहाँ आएगा वहाँ रुकते हैं हम लोग, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ जो शेषफल है देखिए सीधे क्रम में एक लाइन से उसी को लिख देंगे, वही आपकी बाइनरी संख्या हो जाएगी। देखिए सबसे नीचे 1 है और तीर जिधर घूमी हुई है ऊपर की तरफ जा रही है, तो नीचे से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे, उसी को लिख देंगे और उसका बेस में 2 लिख देंगे, वही आपकी पूरा बाइनरी नंबर हो जाएगी। तो देखिए 1 है, 1 लिख दिया गया, 00 है, 00 हो गया, फिर सबसे ऊपर 1 है, 1 लिख दिया गया और बेस 2 लगा दिया। मतलब नीचे से लेकर के ऊपर चलेंगे, जो भी संख्या जितने बार जाएगा उतना लिख देंगे, वही आपका बाइनरी संख्या हो जाएगा। अब तीसरा आ गया, देखिए आपका ऑक्टल नंबर एक आता है, ऑक्टल मतलब 8 होता है, जिसका बेस 8 है उसको ऑक्टल नंबर बोला जाता है। और बाइनरी का आप लोग जानते हैं, बाइनरी संख्या 2 से हमेशा डिनोट करती है, तो वो बाइनरी संख्या कहलाएगी। तो अब है क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी ऑक्टल नंबर को बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए अब जैसे 632 दिया हुआ है, इसका बेस 8 लिख दिया, तो इसका मतलब ऑक्टल संख्या ये हो गई। अब ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए ऑक्टल नंबर है 8, ठीक। अब इसका देखिए एक रूल लिखा गया है, इसे एक संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर एक साथ उसी संख्या के क्रम में लिख देंगे। कुछ समझ में आया, जैसे इसे एक संख्या को मतलब ऑक्टल नंबर में सेम टू सेम वही होता है, ये क्या होता है, बड़ी संख्या आ जाती है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्टल को बाइनरी में, ठीक है। तो 632 जो है इसमें 6 एक संख्या हो गई, 3 एक संख्या हो गई, 2 एक संख्या हो गई। तो रूल में देखिए यही लिखा है, इसे एक संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर एक साथ उसी क्रम में लिख देंगे। तो सबसे पहले 6 को बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे, फिर 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए 6 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको तरीका पता है, यही ऊपर वाला, जैसे 9 को बदला गया है बाइनरी में। अब जैसे एक संख्या जब आप करेंगे तो मान के चलिए वो डेसिमल संख्या हो गई, क्योंकि डेसिमल वाली 10 से कम हमेशा संख्या होती है आपकी। तो जब आपकी डेसिमल वाली संख्या बन जाएगी, जैसे 6 डेसिमल वाली संख्या बन जाए, अब डेसिमल को तो हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने आता ही है, तो 6 को कन्वर्ट कर लेंगे
तो जब बाइनरी में आप कन्वर्ट करके देखिएगा 6 को डेसिमल नंबर से, इस वाले सेकंड मेथड से आप कन्वर्ट करेंगे तो 110 आएगा। फिर उसी प्रकार से 3 को भी देखिए हम लोग डेसिमल नंबर मान करके करेंगे कन्वर्ट बाइनरी में, 011 आएगा। फिर 2 को भी कन्वर्ट करेंगे 010 आएगा। आप लोग कन्वर्ट करके देखिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप कहेंगे हम पेन और पेज से फिर से एक बार इसी वीडियो को हम रिपीट कर देंगे आपको, ठीक है, अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो। लेकिन आप लोग एक बार करके देखिएगा। ऊपर के ही क्वेश्चन अगर 2 मेथड आप सीख लिए, उसी पे बेस पे हर चीज़ आगे क्वेश्चन सभी उसी पे बेस्ड है। तो देखिए 6 को डेसिमल संख्या मान करके बाइनरी में कन्वर्ट करिए, 110 आ गया। 3 को भी डेसिमल संख्या मान करके 011 आएगा बाइनरी। 2 को भी कन्वर्ट करेंगे 010 आएगा। सो अब 632 दिया था ऑक्टल नंबर 8 का मतलब 632 को ही बदलना था बाइनरी में, और 8 बेस था मतलब ऑक्टल संख्या उसको बोला जाता है। तो अब जिस संख्या का जैसे बाइनरी आएगा उसी क्रम में हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले 6 था, 6 का बाइनरी लिख देंगे, देखिए 110। फिर 3 था 011, फिर 2 था, फिर 010 और बेस लगा देंगे 2। यही आपकी टोटल ऑक्टल संख्या बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए कितना इजी है, सिंपल है। और आप लोग जानते हैं ये सेकंड मेथड और पहला मेथड, यही पूरे जो भी ऑक्टल हैं, अभी आगे जो भी और मेथड है सब जगह यही यूज हो जाएंगी। तो 2 सेकंड वाला डेसिमल से बाइनरी वाला आपको आना चाहिए, क्योंकि ऑक्टल नंबर को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो एक सिंगल ऑक्टल मतलब नंबर का हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में, तो एक सिंगल नंबर डेसिमल नंबर हो जाएगा। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने ऊपर सेकंड मेथड में यहाँ बताया गया है, तो उसी प्रकार से कन्वर्ट करके आप लोग कर लेंगे। अब फिर आता है अगला क्वेश्चन, चौथा टॉपिक आता है। देखिए अब क्या आता है कि बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए दे देगा क्वेश्चन कि बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करिए आप। कोई भी बाइनरी संख्या की पहचान क्या है, बेस में 2 रहेगा। जैसे इसमें 2 क्वेश्चन लिया गया है जिससे आप अच्छे से समझ लें। देखिए पहला क्वेश्चन है 111, 111 है, ब्रैकेट में 2 है। इसको आप क्या पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर पढ़ेंगे, को ऑक्टल में बदलिए। तो इसके सिंपल से देखिए, जब बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना रहेगा, जैसे ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप एक एक संख्या को क्या मान लेंगे, डेसिमल नंबर मान लेंगे। डेसिमल को बाइनरी में जैसे कन्वर्ट करते हैं उसी हिसाब से कन्वर्ट करके जो संख्या रहेगी उसी हिसाब से आप लोग लिख देंगे। अब यहाँ क्या, बाइनरी से आपको ऑक्टल में जाना है, ठीक है। तो बाइनरी से जब आपको ऑक्टल में जाना है तो देखिए क्वेश्चन है 111, ब्रैकेट है 2 है, को ऑक्टल में बदले। तो सबसे पहले जो बाइनरी संख्या दी रहेगी 111, थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बाइनरी में पहली जो क्वेश्चन पढ़ाया गया है कि बाइनरी की नंबरिंग आप 0 से हमेशा स्टार्ट करेंगे, जब तक बाइनरी संख्या खत्म नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग 2 पे पावर चढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो देखिए हमेशा जो पावर चढ़ाते हैं कहाँ से, दाएं साइड से बाएं साइड की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं। तो देखिए 1 के नीचे क्या है, 2 पे 0, फिर 2 पे 1, फिर 2 पे 2, बाइनरी संख्या खत्म हो गई। अब देखिए यहाँ एक स्टेप गायब कर दिया गया है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए 1 गुणे 2 पे 0 है, तो जैसे वहाँ बताया नहीं गया था स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, तो 4 + 2 + 1, ये स्टेप 4 लिख दिया गया है सीधे। यहाँ स्टेप 3 को गायब कर दिया गया है, ठीक है। तो स्टेप 3 में देखिए आप क्या करिएगा, 2 पे 0 का वैल्यू 1 आता है, 2 पे 1 का वैल्यू 2 आएगा, 2 पे 2 का वैल्यू 4 आएगा। जब हम लोग जो गुणा करके आता है सीधे 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। तो देखिए 1 है बाइनरी संख्या ये है। अब 2 पे 0 है, 2 पे 1 है, 2 पे 2 है। अब इनका 1 का और 2 पे 0 का आपस में गुणा कर देंगे तो 1 आएगा। 1 गुणे 2 पे 1 का पावर का गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। 1 गुणे 2 पे 2 का पावर का गुणा कर देंगे 4 आ जाएगा, और सभी संख्या को आपस में जोड़ देंगे। और देखिए सेम मतलब डेसिमल ही वो संख्या है, डेसिमल में आप जैसे कन्वर्ट करते हैं पूरा वही प्रोसीजर है। अभी आगे थोड़ा सा प्रोसीजर बदलेगा। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन था इसीलिए आपको उसी टाइप में दिखा है। तो आपस में जोड़ करके 8 का मतलब बेस लगा देंगे तो वही ऑक्टल संख्या आ जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन से आपको क्लियर ज़्यादा होगा, आखिर डेसिमल नंबर में ऑक्टल नंबर में भाई कन्वर्जन में क्या मतलब वो है डिफरेंस, क्योंकि सेम टू सेम ये भी ऐसे जैसे बाइनरी को ऑक्टल में डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं उसी हिसाब से आ गया कि जोड़ दिए, स्टेप फॉलो किए। लेकिन अभी आगे जब बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, यही अगला क्वेश्चन जो है, तब आपको देखिए चेंजिंग मिलेगी कि हाँ ऑक्टल नंबर अलग होता है डेसिमल से, ठीक। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या दिया हुआ है 10101010 ब्रैकेट बंद, 2 का बेस है, को ऑक्टल में बदलें। तो इसका ऑक्टल में बदलने का बाइनरी को देखिए रूल यहाँ पर लिखा हुआ है मेन रूप से। पिछला वाला छोटा क्वेश्चन था इसलिए वहाँ रूल नहीं था, यहाँ पर है रूल। जैसे देखिए 3 का पेयर बनाएंगे और दाएं से जब संख्या 3 से अधिक हो जाए और फिर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक। सेम प्रोसेस मतलब जो प्रोसेस अभी आगे बताई गई है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट के लिए, मतलब स्टेप 1 फॉलो करिए, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए। बस इसमें अलग क्या है कि आपको पेयर बनाना रहता है। सबसे सिंपल सी बात, पेयर बनाना रहता है। ऑक्टल में कितने का पेयर बनाना रहता है, जब डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं हमेशा 3 संख्याओं का पेयर बनाना रहता है, ठीक। और ये जो पेयर बनाएंगे आप कहाँ से बनाते हैं, दाहिने साइड से पेयर बनाते हैं। दाहिने साइड से पेयर बना लिए हैं, देखिए
अब जैसे 3 3 6 7 संख्याएं हैं तो 3 3 का पेयर बनाएंगे दाहिने साइड से। जैसे 101 एक संख्या हो गई, एक पेयर हो गया, 010 एक पेयर हो गया, और सबसे लास्ट में बाएं साइड बनता है, बचता है 1। हमेशा पेयर कहाँ से बनाएंगे, दाएं साइड से बढ़ते हुए आगे आगे बाएं साइड जाएंगे आप। तो देखिए एक बच गया। अब सीधे सीधे अब ये देखिए, अब पेयर वाइज आप सॉल्व करिए क्वेश्चन को। सबसे पहले पेयर वाइज सॉल्व करिए। अब हर पेयर की एक वैल्यू आएगी, उसी पेयर को आप नॉर्मली सीक्वेंस में जैसे जो संख्या आएगी उसी हिसाब से लिख देंगे, वही आपकी ऑक्टल संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे बाएं साइड देखिए 1 आया आपका, तो 1 आ गया। ये क्या है आपका 1 बाइनरी संख्या है। बाइनरी संख्या को आपको क्या करना रहता है कि जो बाइनरी संख्या रहती है हमेशा पावर के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब 2 से 0 पे 2 पर 0 का पावर चढ़ाते हुए जहां तक बाइनरी संख्या आपकी खत्म नहीं हो जाती है तब तक हम लोग पावर चढ़ाते जाते हैं। तो देखिए 1 है आपका बाइनरी संख्या गुणे 2 पे 0, क्योंकि एक ही पेयर है, एक ही संख्या है यहाँ पे, तो केवल 2 पे 0, और 2 पे 0 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का इसका 2 पे 0 का जो मान आएगा 1 आएगा, और बाइनरी संख्या में उसका गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू टोटल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये पहला पेयर का है। देखिए आपको रेड पेन से दिखाया गया इसीलिए कि जो 1 है उसका सीधे वैल्यू कितना आ गया है, 1 आ गया है। अब फिर देखिए सेकंड पेयर का 010 का 010 लिख दिया क्या है, पावर हम लोग कहाँ से चढ़ाते हैं, दाहिने साइड से। पावर आपका चालू कहाँ से होता है, 0 से चालू होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया 0 2 पे 0, 2 पे 1, 2 पे 2। अब इन्हीं का आपस में गुणा कर दीजिए। गुणा करने तो आपको आता ही है, सब लोगों को आता है। सीधे गुणा करेंगे तो 2 पे 0 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का 0 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 0 आ गया। 2 पे 1 का वैल्यू कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे उसके जस्ट ऊपर बाइनरी संख्या में, तो आपके नीचे देखिए वैल्यू 2 आ गई। फिर 2 पे 2 का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन 4 का गुणा जब 0 में करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसी संख्या को आपस में जोड़ देंगे, इसकी वैल्यू आ गई 2। फिर तीसरा पेयर बचता है आपका 101। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, दाहिने साइड से 0 के पावर में हम लोग लिखते जाएंगे 2 को, 2 पे 0, 2 पे 1, 2 पे 2, जब तक बाइनरी संख्या खत्म नहीं हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखिए 2 पे 0 का मान 1 आ गया, 1 का गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। 2 पे 1 का मान आपका 2 आ गया, लेकिन 0 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगी। 2 पे 2 का मान 4 आया, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, इसका मान आ गया 5। अब जो पेयर जिस हिसाब से आए हुए हैं उसी फॉर्म में आप लिख देंगे। अब देखिए सीधे सीधे एक वाले पेयर का मान कितना आया था, 1 आया था, वहां लिख दिया गया। फिर दूसरे 010 वाले पेयर का मान कितना आया था, 2 आ गया, उसके आगे लिख दिए। सबसे लास्ट वाले पेयर का मान 5 आया था, 5 लिख दिया गया, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया गया, नीचे बेस में 8 लिख दिया गया। तो ये आपकी बाइनरी संख्या किस में कन्वर्ट हो गई, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गई। कितना सिंपल है देखिए, बस आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इजी लगने। अब सबसे लास्ट है, देखिए हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे आपका सब क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ये सबसे लास्ट एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो आप लोग जिस हिसाब से बताया गया है वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए बाइनरी संख्या को हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी का बेस जानते हैं, पहचानने का तरीका, कोई संख्या लिखे रहे 2 के बेस में लिखे रहे तो बाइनरी संख्या है। यहाँ देखिए हेक्साडेसिमल का जो होता है मतलब पहचानने का तरीका, उसके ब्रैकेट में नीचे बेस देखिए 16 रहेगा। तो जब 16 बेस में रहे तो इसका मतलब उसको संख्या को क्या बोला जाएगा, हेक्साडेसिमल बोला जाएगा। अब देखिए 4 डिजिट लेते हैं पेयर में, जैसा कि आप लोग को यहाँ बताया गया। देखिए ऑक्टल में क्या लेते हैं, 3-3 का पेयर लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया उसी हिसाब से, बस इतना ही फर्क है इसमें। हेक्साडेसिमल में पेयर कितने के लेते हैं, 4 का लेते हैं, और पेयर आपका बनाते कहाँ से हैं, दाहिने साइड से बनाते हुए जाते हैं 4-4 का पेयर, और लास्ट में जो बचता है वो इंडिविजुअल रहता है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। और एक चीज़ और, हेक्साडेसिमल में क्या करते हैं, कभी कभी आपको अगर क्वेश्चन ज़्यादा टाइट बनाएगा या ज़्यादा हार्ड करता है तो हेक्साडेसिमल में क्या करते हैं, 10 को ए बोला जाता है, 11 को बी बोला जाता है, 12 को सी बोला जाता है, 13 को डी बोला जाता है। मतलब 10 के ऊपर वालों को ABCD के फॉर्म में भी दिया जाता है, लिखा जाता है। डिनोट करने का इसमें तरीका है हेक्साडेसिमल में, बस इतना ही फर्क है कि मतलब जो 10 संख्या होती है उसको ए से डिनोट किया जाता है, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, ऐसे ही मतलब बढ़ता जाता है। बस इतना ही तरीका है डिनोट करने का। तो पहला क्वेश्चन देखिए इजी है थोड़ा सा, दूसरा वाला लंबा लिए, जिससे आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएं कि डिजिट वाला भी और डायरेक्टली पेयर वाला।